पर आज सुबह नए विधायकों की शपथ होगी। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के कक्ष में होगी नए विधायकों की शपथ। तो विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया, लेकिन नए विधायकों को शपथ दिलानी है, इसलिए आज नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के कक्ष में ही नए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सत्र 28 दिसंबर से होना था, लेकिन 2 दिन में विधानसभा के 61 कर्मचारियों करीब 10 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब अगला बजट सत्र होगा, लेकिन प्रश्न लगाने वाले विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी समितियां बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें कहा गया है कि समितियां बनाकर नई परंपरा की शुरुआत करना चाहिए। हमारी आवाज को दबाने या कुचलने की कोशिश ना की जाए। सर्वदलीय बैठक हुई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी विपक्ष की ओर से थे, हमारे सज्जन वर्मा जी, गोविंद सिंह जी थे। कोविड की स्थिति का प्रेजेंटेशन हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, और अंत में फिर ये तय हुआ है कि जो कल सदन होने वाला था, इसकी भयावहता को देखते हुए स्थगित किया जाए। कोविड की जो गंभीर स्थिति है और जो नया वायरस इंग्लैंड में हुआ और अन्य देशों में हो रहा है, इस पर चर्चा हुई है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष नहीं ले सकता, और जो नियम है, जो नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं, हमने स्पष्ट किया है कि विधानसभा केवल पक्ष के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए भी है। पर हम जिम्मेदारी लें, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लें कि हमारे कहने पर जो नियम है उसका पालन किया जाए। नियम के अनुसार जैसे सदन चल सकता है चलाएं, नहीं चल सकता ना चलाएं, ये हमने तय किया है। और हमने सुझाव दिया कि आप समितियां बना लीजिए, सदस्यों को 20-20 सदस्य बुला लीजिए, मंत्री बैठ के वो प्रश्नों का जवाब भी दें। और कोरोना की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से विधायक विश्राम गृह में 65 से ज़्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, 10 विधायक भी पॉजिटिव आए हैं, प्रदेश में भी लगातार चल ही रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सत्र चलता है तो अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी लेने की बात थी। हम सब लोग यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री जी थे, प्रतिपक्ष की नेता थे, अध्यक्ष जी थे, तो सभी ने तय किया है कि जो हम अगला सत्र लाएंगे उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इस सत्र को स्थगित कर लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित करने का विरोध जताया। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी कार्यालय, स्कूल, राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ विधानसभा का सत्र रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा तानाशाही तरीके से प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष में 3 सत्र चलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में तीनों में से एक भी सत्र नहीं चल पाया। केवल एक सत्र चला, वो आधा घंटे के लिए चला था। और इसके लिए आज पूरी तरह से आज मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है। शासन आज से हिटलर का शासन प्रारंभ हो गया है। आज किसी के कोई विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जा रही। तो विधानसभा का सत्र भले ही स्थगित हो चुका हो, लेकिन कांग्रेस किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने आंदोलन का स्वरूप बदल दिया है। अब कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा स्थित गांधी प्रतिमा पर किसान आंदोलन के समर्थन में मौन धरना दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
इससे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने दावा किया था कि किसानों के समर्थन में आंदोलन होगा और अरुण यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दिया है। मुझे अभी अवगत कराया गया है कि कल किसानों के भय से इस मध्य प्रदेश की सरकार ने कल का आने वाला विधानसभा का सत्र स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। मैं अपने समस्त किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो काला कानून है इसके विरोध में जो हमारा कल धरना प्रदर्शन होने वाला है वो यथावत है। अधिक से अधिक तादाद में हमारे किसान भाई कल राजधानी पहुंचे और जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है उसके विरोध में अपना संपूर्ण योगदान हमें। जो मेरा निवास है जहां मैं रहता हूं भोपाल में, उसके आसपास भारी पुलिस बल सरकार द्वारा लगा दिया गया है। मेरे घर के आसपास बैरिकेडिंग भारी तादाद में कर दी है। लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि कल का हमारा आंदोलन यथावत है। कल हम लोग पीसीसी जाएंगे और वहीं से हमारा जो किसान आंदोलन उसका शुरुआत होगी, जिसका नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। तो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के भोपाल में युवा समागम और किसानों के समर्थन में किसान स्वाभिमान मार्च में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ और कई बड़े नेताओं समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही कार्यकर्ता मास्क लगाए दिखे। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, आप उससे समझ जाएंगे। पहली तस्वीर में कार्यकर्ताओं में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में किसी के मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा। वहीं मंच पर बैठे वरिष्ठ नेताओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखाई दिया। तस्वीरें देखकर कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के यूथ समागम की जगह कांग्रेस का कोरोना समागम हो गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सिस्टम के चुनाव से जीत कर बाहर आया है, इसके रूप में जिसे स्थान मिला है। ऐसे युवा देखिए, आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से सटे हुए बैठे हैं सभी लोग। जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपस में सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आए। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए, किसी के चेहरे पर आपको मास्क तक नजर नहीं आएगा। और कार्यकर्ता तो ठीक है, नेताओं ने भी यहां पर नादानी कर दी। मंच पर जो वरिष्ठ नेता मौजूद थे कांग्रेस के, उनके चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है और इसी के साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल आने वाली हैं। उनके दौरे से ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान देते हुए कहा कि सीएम शिवराज की अगुवाई में बड़े अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और जब सीएम को लगेगा कि विस्तार करना है तो वो करेंगे। सीएम शिवराज पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा करने के बाद विस्तार करने का फैसला लेंगे। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। जब उनको लगे कि विस्तारीकरण करना है, नड्डा जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ वो निर्णय लेंगे और विस्तारीकरण तब करेंगे। सरकार अभी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जन कल्याण का जो शपथ हमने लिया है उसे हम 3 साल में पूरा करके मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। बीजेपी अब प्रदेश में हर बूथ पर बीजेपी को मजबूत अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी का मजबूत गढ़ जरूर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी कमजोर है, इसलिए वहां संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही मुरलीधर राव ने पार्टी को अगले 4 साल का पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और मुद्दों की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्रियों को सौंप दी गई। आने वाले दिनों में भाजपा के संगठन के लिए यहां पर लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए, व्हाट कैन बी द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स
to remain as a role model state even for the entire country BJP. तो ये हम कल बड़े विस्तार से चर्चा किया है जिला अध्यक्षों के सामने, और महामंत्री प्रदेश के साथ हमारे बैठक में भी इस पर बड़ी विस्तार से हमने चर्चा किया, और कल एक कोर ग्रुप बैठक भी हमने किया था। उस कोर ग्रुप बैठक में भी इस विषय को हमने विस्तार से चर्चा किया और उसमें निर्णय लिया है, और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में भी, महामंत्रियों के साथ बैठक में भी और कोर ग्रुप में एक यूनानिमस कंसेंसस ऑब्जेक्टिव जो उभर कर आया है वो है पार्टी को तुरंत पॉलिटिकल रोड मैप बनाना चाहिए। वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद की खबरें आम हैं। रायपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और सरकार के बीच चल रहे मतभेद पर बयान दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में तत्कालीन राज्यपाल ने 3 साल तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पर साइन नहीं किए थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा से पारित बिल को नहीं रोकना चाहिए। अगर बिल में कोई आपत्ति है तो राज्यपाल लिख कर दे। भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों पर अच्छा काम कर रही है। दिग्विजय सिंह नमस्ते चौक पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा के साथ उन्होंने चाय की चुस्की ली। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरे साथ भी हुआ था। 3 साल तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल में लाया था, गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर ने हस्ताक्षर नहीं किए और रखे रहे। अब उसकी हमने राष्ट्रपति जी को भी शिकायत की, उनसे भी अनुरोध किया, प्रधानमंत्री जी भी कहा, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। इसमें तो परिवर्तन होना चाहिए, और ये तो प्रजातंत्रीय प्रक्रिया का बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि विधानसभा, चुनी हुई जनता के द्वारा विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी बिल को रोका नहीं जाना चाहिए। अगर उनको आपत्ति तो आपत्ति लिखकर भेज दें, आपत्ति का निराकरण मुख्यमंत्री और सरकार करेगी। वहीं सागर की खुरई में आयोजित मंत्री कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मंत्री भूपेंद्र सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला। किला मैदान में चल रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी बल्लेबाजी कर क्रिकेट का आनंद लिया। वहीं सरस्वती पूजन के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका परिचय लिया और जीत की शुभकामनाएं दी। 15 दिन से चल रहे इस टूर्नामेंट में 25 से ज़्यादा टीमें शामिल हैं। आपको बता दें कि हर साल आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में खुरई विधानसभा के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। ग्वालियर को हेल्थ हब बनाया जाएगा, ये कहना है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ग्वालियर में 1000 बिस्तर के बनने वाले अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर को हेल्थ हब के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही देश के बड़े प्राइवेट अस्पतालों को भी ग्वालियर लाया जाएगा। सिंधिया ने अफसरों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं जया रोग अस्पताल में बन रहे नए 1000 बिस्तरों के अस्पताल के काम पर विशेष चर्चा की। सिंधिया ने अफसरों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सिंधिया ने कहा है कि हजीरा में 130 बिस्तरों का अस्पताल मार्च में तैयार हो जाएगा, तो वहीं अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए 80 बिस्तरों का अलग से अस्पताल बनाया जाएगा। सिंधिया के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। ट्रॉमा सेंटर की भी जो स्थिति है आज, उसे सुधारने के लिए हमने सुझाव दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर राशि की कमी है तो राज्यसभा कोष से मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो 1000 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है उसकी पर्ट चार्ट और टाइमलाइन बननी चाहिए। हजीरे के अस्पताल में गया, वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से प्रद्युम्न जी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वहाँ संचालित कर रहे हैं।
ग्वालियर के ऐतिहासिक तानसेन संगीत समारोह में सांसद सिंधिया शामिल हुए। समारोह की संध्याकालीन सभा में सिंधिया ने शिरकत की। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि ग्वालियर संगीत की ऐसी पावन धरा है जिसने तानसेन से लेकर कई कला साधक देश को दिए हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने ग्वालियर का नाम रोशन किया। हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि कला का सम्मान करें और उसके संरक्षण में सहभागी बनें। ग्वालियर घराने में सदैव यहाँ के शासकों ने गायन, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। तो इस संस्कृति और इस कला को भी आगे बढ़ाना हम लोगों का दायित्व है और ये तानसेन महोत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसे और भव्य बनाना ये हमारा संकल्प होना चाहिए आने वाले दिनों में। मध्य प्रदेश के तेंदुआ स्टेट बनने के बाद तेंदुए की मौत से वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जंगल की सर्चिंग में चौकीदार को तेंदुए का शव मिला, जिसके बाद वन अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर डीएफओ सतना, एसडीओ मैहर पहुंचे। वहीं 4 साल के तेंदुए की मौत 4 दिन पहले होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तेंदुए की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। एक जंगली जानवर का डेड बॉडी जो है यहाँ मिलने का सूचना मिला था। यहाँ आकर जैसे उन्होंने वहाँ पे मौके पे पहुँच के देखा तो एक लेपर्ड जो है उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी। मौका तो मैं देख करके आ गया हूँ डेड बॉडी, लेकिन अभी उसको किसी को टच करने के लिए मना किया है ताकि उसमें अगर किसी तरह का किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो चलिए बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। 24 घंटे में कोरोना के मध्य प्रदेश में 946 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल में, माफ़ कीजिएगा, इंदौर में 286, उसके बाद राजधानी भोपाल में 194, ग्वालियर में 42 मरीज मिले, जबलपुर में 47, खरगोन में 28 मरीज मिले। वहीं प्रदेश में अब तक 2,38,352 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। मौत का आंकड़ा 3,563 पर पहुंच गया। वहीं इंदौर में ड्रग्स कनेक्शन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर शहर के 3 पब रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। सुंदरवन बार और होटल प्राइड को सील किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में सूचना मिली थी। पब होटल्स पर ड्रग कनेक्शन की सूचना मिली थी। तो हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार पर कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में इंदौर में ड्रग्स की कनेक्शन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इंदौर शहर के 3 पब रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया, जिसमें सुंदरवन बार और होटल प्राइड को सील किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में इसकी सूचना मिली थी टीम को और पब होटल्स पर ड्रग कनेक्शन की सूचना मिली थी। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में मारपीट की घटना सामने आई है। सुरक्षा देने वाली कंपनी की दबंगई देखने को मिली। महिला कर्मचारी ने महिला को जमकर पीटा। महिला को रास्ते से हटाने को लेकर विवाद हुआ था। मंदिर की सुरक्षा SIS प्राइवेट कंपनी के पास है। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला कर्मचारी ने वहां पर एक महिला को पीटा है। सुरक्षा देने वाली कंपनी की दबंगई यहां पर सामने आई है।
महाकाल मंदिर परिसर की ये घटना है और सवाल ये उठता है कि महिला कर्मचारी को आखिर इतना गुस्सा आया क्यों। खबर बैतूल से है, जहां पर झाड़ फूंक से ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। तांत्रिक से महिला का इलाज लोग करवा रहे थे। परिजनों ने महिला को भूत लगे होने की बात कही थी। महिला को अस्पताल ले जाने पास ही एम्बुलेंस खड़ी रही, लेकिन परिजनों ने महिला को अस्पताल ना ले जाते हुए तांत्रिक के पास ले जाना सही समझा। परिजनों ने अंधविश्वास के चलते महिला को अस्पताल नहीं भेजा। अच्छा, तो वो क्या बोल रहा है? वहीं पलासिया में प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम जारी है। बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज किया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाई गई थी। भाग्यश्री ज्वेलर्स ने कब्जा कर यहां पर बिल्डिंग बनाई थी। बिल्डिंग गिराते समय आसपास की दुकानें चपेट में आ गईं। मेरे को डालना वीडियो है। हाँ, चलाओ। कौन कौन सी दुकान गई? कौन सी? घर में ये इधर गिरी ना। सही बोले आपने, जो बाजू वाला घर है। बाजू वाला घर तो आईसीसी ने पिछले 10 सालों में क्रिकेट में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर डिकेड अवार्ड्स का ऐलान किया है। आईसीसी ने इस दशक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अपनी बेस्ट वनडे टेस्ट और टी20 टीमें चुनी हैं, जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा देखने को मिला। आईसीसी की इस दशक की बेस्ट वनडे टेस्ट और टी20 तीनों ही टीमों में विराट कोहली को जगह मिली है। उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया है। इसके अलावा भारत के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक की बेस्ट वनडे और टी20 टीमों का कप्तान चुना गया है। भारत को 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले एमएस धोनी को आईसीसी ने इस दशक की अपनी 50 ओवरों की टीम का कप्तान बनाया है। इस टीम में रोहित शर्मा को भी जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क भी इस टीम में चुने गए हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और इंग्लैंड की बेन स्टोक 2 ऑलराउंडर इस टीम में हैं। दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर टीम के दूसरे स्पिनर हैं। दक्षिण अफ्रीका से ही एबी डिविलियर्स को भी टीम में जगह मिली है। न्यूजीलैंड से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को भी टीम में शामिल किया गया। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी जी की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। त्रिकुटा पर्वत पर हुई इस बर्फबारी के चलते श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर परिसर में ठंड बढ़ गई। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वैष्णो देवी की त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला पर भी हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि ये बर्फबारी मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर हुई है, लेकिन इस बर्फबारी के चलते वैष्णो देवी आने जाने वाले यात्रियों को ठंड और ठिठुरन से जूझना पड़ा।